ओम शांति। कहना तो बहुत आसान है कि अपने मन में अच्छी बातें लाओ, अच्छी बातें सुनो, मन से कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मन को इधर उधर मत भटकाओ या मन से कोई काम करो, चिड़चिड़ापन ना करो, मन से दुखी मत हो। कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको धारण करने की जो विधि है वो क्या है? दुनिया वाले कहते हैं कि जी किताबें पढ़ ली हमने, बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, बहुत सारी अच्छी बातें भी सुन ली हमने, अच्छा संग भी कर लिया, लेकिन फिर भी हम भीतर से कमज़ोर क्यों हैं? हम अपने आप में धारणा क्यों नहीं कर पाते? उस धारणा को अपनाने के लिए, यानी अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन में संयम लाने के लिए, मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए विधि है। और वो विधि ऐसी है कि एक बार से नहीं आती है। 7 मिनट आप अपने जीवन के 7 मिनट मन को दो। 7 मिनट। 7 का बहुत गायन सुना है ना, 7 रोज का पाठ, 7 रोज की भट्टी, 7 रोज का व्रत, 7 रोज का हवन, है ना, 7 दिन तक करते हैं। तो हर रोज 1 मिनट आप अपने मन के साथ बैठो। 1 मिनट ऐसे रोज के लगातार 7 दिन, यानी 7 मिनट आप अपने मन के साथ बैठिए। और मन के साथ बैठ के बात क्या करनी है? मन के साथ बैठ के वो बात करनी है जो आप अपने शरारती बच्चे को समझाने के लिए करते हैं। घर में बच्चे होते हैं ना, चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन हर वक्त तो उनको मारा पीटा नहीं ना जाता, प्यार से भी समझाया जाता है, कुछ स्टिकनेस की जाती है। इसी प्रकार से मन का भी ऐसा ही है। तो मन को क्या करना पड़ता है? रोज रोज उसके साथ 1 मिनट के लिए वार्तालाप करनी पड़ती है। वो वार्तालाप में उसको समझाया जाता है, उसको ऊंचा उठाया जाता है। किसी को ऊंचा उठाएंगे, जैसे बाप अपने बच्चे को ऊपर उठाता है ना कि बच्चे तुम तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, तुमने पहले भी पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीज़न ली थी, तुमने ये काम कर लिया था, अब क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम तो कर सकते हो। इसी प्रकार से हम मन को रोज 1 मिनट के लिए चार्ज करें। सिर्फ 1 मिनट। 60 सेकंड बहुत होते हैं। तो वो 60 सेकंड अगर आप बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ा जाएंगे, फिर तो आत्मा में बल बहुत बढ़ जाएगा। फिर तो मन हमारा इतना शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि संकल्प जो है हमारा बीज है, और संकल्प ही हमारी इकोनॉमी है। खर्च करने वाली संकल्प शक्ति है, जिससे हम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे संकल्प व्यर्थ में चले जाते हैं। हमने इन संकल्पों को ही बचा के रखना है, और मन का और कोई काम नहीं है। मन संकल्प ही करता है और संकल्प ही खाता है, संकल्प ही करता है और संकल्प से ही भटकता है। और हमने उसको दिशा देनी है, और वो विधि जो है वो हम करते हैं। वो हम मेडिटेशन के द्वारा 1 मिनट का पॉज लेके करते हैं। मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं करूँगी, मैं तो 3-4 मिनट तक ले जाऊँगी आपको, लेकिन आपके पास कैपेसिटी ना हो तो 1 मिनट बहुत है, लेकिन विधि आ जानी चाहिए। और विधि की सबसे पहला स्टेप यही है, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें, कान, नाक सब बंद करके अपने बाहरी जगत से सब बुद्धि को हटा लो। कोई व्यक्ति, वैभव, खान पान, सब से बुद्धि को हटा के, मन को हटा के एक सेंटर में ले आओ अपना ध्यान, भ्रुकुटी के बीच में ले आओ। क्योंकि आप यही हो ना, शरीर तो हो नहीं ना, आप यही हो। अपने साथ बैठना है। अपने साथ बैठ गए, अब अपने साथ भीतर में अंदर चले जाओ। मन के साथ बात करनी है, सारा ध्यान हटा लो। जो भी कोई आंखों के सामने कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, भले आंखें खुली रखो, आंखें बंद करते तो कई बार नींद भी आ जाती है, या तो कोई दूसरा दिखाई देता है,
एकांत में होके सब तरफ से अपनी बुद्धि हटा के एक भ्रुकुटी के बीच में ले। ये भ्रुकुटी के बीच में जो मैं आत्मा रह रही हूं ना, उसका अंग है मन। और उस मन में क्या किरणें हैं? किरणें वो शक्तियों की हैं, गुणों की हैं, वो किरणें निकल रही हैं। अब बुद्धि को वर्क दो कि देखो जरा, इस चित्र को देखो, अपने आप को देखो, विजुलाइज करो, ये मैं हूं। इसमें जो किरणें निकल रही हैं, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। ये ऐसी किरणें नहीं निकल रही, प्रकाश। इसमें आपके गुण छुपे हुए हैं, इसमें आपकी दुआएं छुपी हुई, इसमें आपका धन्यवाद छुपा हुआ है, बड़ों के लिए सत्कार छुपा हुआ है, दूसरों के लिए शुभ भावना छुपी हुई है, सर्व के लिए प्रेम छिपा हुआ है, अपने आप के लिए आत्मसम्मान छुपा हुआ है, अपने आप के लिए आत्मविश्वास छुपा हुआ है। ये वो किरणें हैं, क्योंकि इन सब चीजों को, इन सब गुणों को महसूस करती है, देखा नहीं जाता। महसूस करो। भगवान ने मुझे महसूसता की शक्ति दी है। ये मन के साथ बातें करो। ये मन तो महसूस तो कर, सत्य स्वरूप को महसूस तो कर। यही सत्य स्वरूप, यही सत्य स्वरूप लेके मैं इस दुनिया में आया था और यही सत्य स्वरूप लेके मुझे जाना है। लेकिन इस सत्य स्वरूप में मैंने कमाई कितनी की और गवा कितना दिया, क्या तुम्हें अंदाजा है? खाता मेरा कैसा है, बैंक बैलेंस मेरा कैसा है? आज अगर मेरी पत्नी, मेरा बच्चा या मेरा कोई सगे संबंधी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ? उनको ढांढस दे सकता हूँ? क्या मेरे में इतनी सहन शक्ति है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई है? अपने मन से पूछो। मन आपकी बात सुनने लगेगा और सुनते सुनते गौर भी करने लगेगा। अब उसको एम्पावर करो कि तुम बहुत सहनशील हो, तुम्हारे अंदर तो समाने की शक्ति है। तुम दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर देते हो। जो बातें हमारे काम की नहीं होती ना, उसको संभालो, उसको मत इतना सोचा करो, फेंक दिया करो। झूठी दुनिया में बातें भी झूठी होती है। सच्ची बात सिर्फ एक ही है, वो है ये मैं। तुम मेरे मंत्री हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे वजीर हो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा हूं। मैं तुम्हें शक्तिशाली बना रहा हूं। परमात्मा से शक्तियां लेके मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाता हूं। तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ क्यों खर्च करते हो? अपने मन से ऐसी बात करो, मन आपकी बात सुनेगा। जब समाने की शक्ति है मन तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, तो फिर तुम्हारे अंदर सहनशीलता का गुण भी आ जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी। किसी भी बात को सहन कर लोगे आसानी से, आसानी से सहन करके शीतल हो जाओगे। और फिर तुम्हारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम्हें जो भी कोई ऐसी वैसी बात करेगा, तुम सामना कर लोगे कि ये तो बात मेरे मतलब की नहीं है। इस तरह से अपने मन को समझाकर एकाग्र कर अपना बना लो।
जब वो आपका बन जाएगा, आपकी बात सुनने लगेगा, उसको फिर काम दो। कल फिर बात करेंगे थोड़ी देर बैठ के। मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। उसको सम्मान दो कि तुम ही मेरे अच्छे सच्चे मित्र हो। भगवान ने तुम्हें पसंद किया। मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। तुम श्रेष्ठ मन हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ मन हो। अगर कुछ श्रेष्ठता है तभी तो तुम श्रेष्ठ कार्य के लिए चुने गए हो। वो पावर तुम्हारे अंदर ही है, वो पावर जागृत हो रही है, वो खुशी तुम्हारे अंदर आ रही है। भीतर से उसको खुशी का एहसास कराओ। तुम क्यों उदास हो रहे हो? तुम क्यों संबंधों के पीछे भाग रहे हो? आज अगर वो मेरी टिकट काट देगा तो ये सारे संबंध यहीं पे रह जाएंगे, ये सारा धन यहीं रह जाएगा। तो जाएगा क्या? तुम अपनी खुशी क्यों गायब कर रहे हो? तुम्हारे पास तो अथाह खुशी का खजाना है ना। अपने मन को विचार दो, अपने मन के साथ बातें करते रहो, उसको किरणों का एहसास कराओ। ये जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें कोई ऐसी वैसी किरणें नहीं हैं। इसमें तुम ब्लेसिंग देते हो अपने बच्चों को, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने कर्मचारियों को, अपने आप को ब्लेसिंग देते हो। लेकिन ये ब्लेसिंग तुम्हें मिलती कहाँ से? तुम्हें परमात्मा से मिलती है जो सत्य है। तुमने सत्य का ही साथ पकड़ना, इस झूठी दुनिया का नहीं पकड़ना। मन को समझाना। जब रोज हम ऐसे समझाएंगे तो मन हमारे साथ चलने लगेगा। हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होने लगेगा। हमारी बातों में उसको आनंद आने लगेगा और वो परमात्मा के मन को समझने का प्रयास करने लगेगा और सहज ही सभी शक्तियों का मालिक बनने लगेगा और स्वयं को शक्तिशाली महसूस करेगा। तो दूसरों को भी एम्पावर करेगा। उसकी खुशी स्वयं ही उसके चेहरे से छलकने लगेगी। उस खुशी को देखकर उसके आसपास का वातावरण, प्रकृति संबंधी सब चीजों में सब अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। अपने मन को इस तरह से रोज बात करके 1 मिनट के लिए शक्तिशाली बनाओ। अलग अलग तरह से बात करो, अलग अलग तरह से समझाओ, उसको सम्मान दो, उठाओ, उसको गुणगान भी करो, स्टिकनेस भी दो, क्योंकि मन हमारा बच्चा है। आज वो भटक गया है। जब बच्चा भटक जाता है तो राह दिखाना भी हमारा ही काम है। समय तो हमें ही निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि अंत समय आए और हम बौखलाते रहें, तड़पते रहें और फिर कुछ भी कर नहीं पाएंगे। अभी तो सभी का सहयोग। ओम शांति। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले आत्मदर्शन,
स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन।